नेक्स्ट स्लाइड कहती है इंपॉर्टेंस ऑफ एरिक्सन्स थ्योरी हाईलाइट्स इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। इनकी जो थ्योरी है वो इमोशनल एस्पेक्ट्स और सोशल एस्पेक्ट्स के एस्पेक्ट्स को बहुत ज्यादा इनका कहना है कि ये इमोशंस और सोसाइटी का एक रोल है चाइल्ड की डेवलपमेंट में। ठीक है, कनेक्ट्स डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टिल एडल्टहुड। ये अनलाइक अदर थ्योरीज ये पैदाइश से लेकर और डेथ तक की तमाम जो है वो स्टेजेस को मद्देनजर रखती है इनकी थ्योरी, एरिक एरिक्सन्स की थ्योरी। गाइड्स टीचर्स एंड पेरेंट्स टू सपोर्ट लर्नर्स एट ईच स्टेज। हर स्टेज पे जो लर्नर है, 12 साल वाला भी लर्नर हो सकता है, 6 साल वाला भी लर्नर हो सकता है, और इससे कम में तो सब लर्नर ही है हर स्टेज का बच्चा। तो उसको हम इफेक्टिवली गाइड करें कि उसकी पॉजिटिव साइड एम्ब्रेस हो, ना कि नेगेटिव साइड एम्ब्रेस हो। ओके, नेक्स्ट आपके लिए एक छोटा सा फॉर्मेटिव असेसमेंट। व्हाट इज द मेन कॉन्फ्लिक्ट इन एरिक एरिक्सन्स फर्स्ट स्टेज? फर्स्ट स्टेज में क्या था, क्या कॉन्फ्लिक्ट है, किन ट्रस्ट चीजों के वर्सेस ध्यान? मिसट्रस्ट। Yes, mistrust. ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। यस, और सेकंड स्टेज पर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। यस, इट्स ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी वर्सेस वर्सेस शेम। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वेरी गुड। इसी तरह से हमसे पूछ सकते हैं बीच से भी। और जहां तक मेरा ख्याल है और मेरा एक्सपीरियंस है, तो जो 20 ईयर्स तक की हमने स्टेजेस पढ़ी हैं, यानी कि 1 3 4 5, फर्स्ट 5 स्टेजेस, फर्स्ट 6 स्टेजेस से ज्यादा आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप 6 स्टेजेस के बाद की बात करते हैं ना, तो वो आपको अपने लिए अप्लाई करनी है कि आपके अंदर क्या चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपसे अगर कोई पूछे कि आप पर्सनैलिटी के, फॉर एग्जाम्पल आप सेकेंड लास्ट स्टेज पर हैं, समझ लीजिए जनरेटिविटी, तो आप एज अ टीचर क्या रोल है आपका? तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि इस स्टेज पर अब हम ये सोचते हैं कि अब हम तो टीचर बन गए, हमारा तो प्रोफेशन हो गया, अब हमने जो आने वाले जो जनरेशन है, करियर काउंसलिंग कैसे करनी है, इनकी करियर काउंसलिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो लास्ट 2 स्टेजेस हम पर अप्लाई होंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उससे पहले की सारी हमें लर्नर के तौर पर देखनी है कि लर्नर के साथ क्या बिहेव करें, कैसा बिहेव करें कि वो अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को उभारे, ना कि नेगेटिव्स को। अच्छा जी, इनकी थ्योरी पर कुछ क्रिटिसिज्म भी आया। क्रिटिसिज्म ऑफ एरिक्सन्स थ्योरी, ओवर एम्फेसिस ऑन सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। अच्छा, इन्होंने कुछ ज्यादा ही सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को कर दिया, जस्ट लाइक वाइगोट्स्की। ऐसे उन्होंने कहा था कि सोशल 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 सोसाइटी लैंग्वेज, इससे ही बच्चा सीखता है। तो इनको भी यही कहा गया, कुछ ज्यादा ही सोशल और कल्चरल बात कर दी है इन्होंने। नेक्स्ट, वेक अबाउट कॉजेस ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, इन्होंने डेवलपमेंट की कॉजेस की बात नहीं की, यानी कि जो बायोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती हैं इस स्टेज में, उसकी बात नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टेज में एडल्टहुड में हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, इन्होंने वो सब मद्देनजर रखा ही नहीं कि बच्चा अगर हो सकता है कि किसी वजह से डाउन फील कर रहा है तो उसके हार्मोनल चेंजेस हों। तो इन्होंने कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट में बात नहीं की, बस उसका इफेक्ट बात की कि इफेक्ट क्या हो रहा है उसके कैरेक्टर पर। ठीक है, तो ये थोड़ी जो बीच वाली टर्म है बायोलॉजी से रिलेटेड है कि उन्होंने डेवलपमेंट हो क्यों रही है वो बात की गई। अच्छा, नेक्स्ट, कल्चरल एंड जेंडर बायसेस में एप्लीकेबिलिटी की थ्योरी की एप्लीकेबिलिटी चेंज होगी कल्चर के हिसाब से भी और जेंडर के हिसाब से भी, क्योंकि कुछ शोबे ऐसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्किट बनाना लड़के तो फौरन सीखते हैं, लड़कियां नहीं सीखती। क्यों? क्योंकि लड़के जब भी इलेक्ट्रिशियन घर आएगा उसके साथ खड़े होंगे, तो वो वहीं सीख लेते हैं कि किस तरह तार जोड़ने। मना भी करो तो वो बटन लगाने खड़े हो जाते हैं, कभी कभी स्विच लगाने। तो ये जेंडर बाइस है। ठीक है, और कल्चरल बाइस भी है, हमने बनाया हुआ है कुछ।
अब इनकी स्ट्रेंथ कवर्स एंटायर लाइफ स्पेन। आपसे इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ एरिक एरिक्सन्स थ्योरी, तो आपको पता होना चाहिए इन्होंने पूरी लाइफ स्पेन कवर की है। इट इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिटी एंड इमोशनल ग्रोथ। इमोशनल ग्रोथ के बारे में जानने के लिए बेस्ट है कि बच्चा किस स्टेज पर क्या सोच रहा है, ठीक है, उसी हिसाब से हम अपना लेसन प्लान करें, वही उसी स्ट्रेटेजी के साथ उससे बात करें उसके लेवल के हिसाब से। अच्छा जी, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन एजुकेशन एंड काउंसलिंग, ठीक है, जहां बच्चे को काउंसलिंग की जरूरत है वहां काउंसलिंग करें। काउंसलिंग का मतलब अपनी राय थोपना नहीं होता, जैसे कि हम अक्सर कर रहे होते हैं बच्चों को कि डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये फायदे हैं, या तो सब अगर जो कर रहे हैं वो सीए कर रहे हैं तो तुम भी सीए कर लो, तुम इतना पढ़ लो कि सीए कर लो, बस मेरी जिंदगी में ही तुम सीए कर लो, ठीक है। तो काउंसलिंग का मतलब ये नहीं होता कि राय थोपे हम उसकी जो 20 से 35 ईयर में जो उसकी नहीं 12 से 20 ईयर्स में जो उसका एक आइडेंटिटी डेवलप करने का टाइम था, वहां पर उसको हम हेल्प करें, उसको रोल कंफ्यूज ना करें, हम उसको हेल्प करें कि अच्छा बेटा देखो डॉक्टर बनोगे तो उसके ये फायदे हैं, लेकिन हर्डल्स भी आएंगे, वो ये हैं, अगर तुम इन हर्डल से गुजर सकते हो तो तुम बिल्कुल ये काम करो, वरना ये भी कुछ रास्ते हैं, तुम इसमें मास्टर्स कर लो, ये आसान है, इससे भी आगे तुम्हारी जॉब जो है वो सिक्योर है, अगर तुम्हारा पढ़ने का यही स्टाइल रहेगा, ये रास्ते चार और निकलते हैं इससे, अगर तुम ये नहीं बने तो ये बन जाओ। तो मतलब हम काउंसलिंग करें, अपनी राय ना थोपें, ताकि बच्चे की आइडेंटिटी बरकरार रहे, अगर वो अपना फैसला बदल भी रहा है करियर का तो अपनी मर्जी से ही बदले, ना कि किसी के थोपने से बदले। अच्छा जी, तो नेक्स्ट असेसमेंट आपके लिए, ड्यूरिंग विच स्टेज डू टीनेजर्स फॉर्म अ सोर्स सेंस ऑफ आइडेंटिटी, किस स्टेज पर आइडेंटिटी की सेंस डेवलप होती है। तो इस स्टेज का नंबर बताना है आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कौन सा, और चैट में बताना है, ये कोई बताएगा नहीं, ऐसे चैट पर बताइए। यस यासिर खान, यू आर राइट। बिल्कुल, पहली तो ट्रस्ट की स्टेज थी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इनिशिएटिव गिल्ट, इंडस्ट्री इंफीरियरिटी, फिर आई थी पांचवी आइडेंटिटी एंड रोल कंफ्यूजन, ठीक है। तो टीनेजर्स जो अपनी आइडेंटिटी पाते हैं वो इसके नाम में ही है, स्टेज स्टेज बी में पाते हैं, और वो थी फिफ्थ स्टेज। वेरी गुड, ठीक है, ऑलमोस्ट सबके ही सही आंसर है, मैं एक नजर डाल लूं चैट खोल कर भी। We have fifth stage, fifth stage, very good. Yeah, Asma Shams, it was fifth stage. Hera Javed, it was fifth stage, not the fourth. Fourth तो industry versus inferiority, जब अच्छा प्रोजेक्ट बना के ला रहा था, अभी तो प्रोजेक्ट ही बना रहा था फोर्थ स्टेज में। फिफ्थ में जाके उसने कुछ सोचा है कि मैं ये बन सकता हूँ, इंजीनियर बन सकता हूँ, सो एंड सो। अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा जी, अब इनकी अगर हम कंपैरिजन कर लें, क्योंकि हमें तो पिछला भी तो नहीं भूलना ना, पिछला भी हमें याद होना चाहिए। कंपैरिजन बिटवीन एरिक्सन, पियाजे एंड वाइगॉट्स्कीज थ्योरी, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स को हम करेंगे पहले म्यूट, उसके बाद हम आगे की बात करें। अच्छा जी, पियाजे फोकसेस ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू स्टेजेस, उन्होंने 4 स्टेजेस की बात की थी, आई होप कि सबको याद होगा कि उन्होंने 4 स्टेजेस की बात की थी। वाइगॉट्स्की ने किया एम्फसाइजेस सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर इन लर्निंग, यानी कि बच्चा जो कुछ सीख रहा है सोसाइटी कल्चर से सीख रहा है, लैंग्वेज से सीख रहा है। एरिक्सन आए इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट थ्रू स्टेजेस, एंड देवर 8 स्टेजेस, ठीक है। एरिक्सन की अगर हम तीनों में देखें तो हम जो अपने लेसन प्लान कर रहे हैं वो तीनों ही थ्योरीज को देखते हुए कर रहे हैं, लेकिन एरिक्सन की थ्योरी ब्रॉड है, पूरी लाइफ को कवर कर रही है, तो ये खास बात है इनकी थ्योरी की, जो कि वाइगॉट्स्की और पियाजे ने नहीं की थी इसकी बात। All three stages in the importance of all three stress the importance of stages and environment in shaping development, तीनों जो है वो किस चीज पर emphasize करती हैं,
हाँ जी, इसका भी निमोनिक्स है, लेकिन अगर आप लोग याद कर लें तो इसका निमोनिक्स है, जो स्टेजेस याद करने का है। टाइनी एलियंस इन्वेंट आइडेंटिटी इन गैलेक्सीज इन इंफिनिटी। मैं एक दफा उसकी स्क्रीन निकाल लेती हूँ, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको बार बार घर में पढ़ें तो वो आपको याद हो जाए। मैम दोबारा से बताइएगा। हाँ, टाइनी एलियंस इन्वेंट आइडेंटिटी इन गैलेक्सीज इन इंफिनिटी। Here you can see 8 stages mnemonic. Tiny aliens invent identity in galaxies in infinity. इसमें टी से ट्रस्ट, ट्रस्ट याद आएगा तो मिसट्रस्ट खुद ही याद आ जाएगा। ए से ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी के साथ शेम खुद याद आएगा। इन्वेंट, इनिशिएटिव एंड पुल। आइडेंटिटी, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। फिफ्थ में आइडेंटिटी, आई एन से आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। नेक्स्ट गैलेक्सीज को हम कह रहे हैं जनरेटिविटी वर्सेस स्टेगनेशन। नेक्स्ट आई एन इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ठीक है, अच्छा इसमें ये जो आई एन है ये कुछ भी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, ये थोड़ा सा है इसके अंदर, लर्निंग करनी पड़ेगी, रट्टा लगाना पड़ेगा इसका। जो निमोनिक है ना ये, सम पीपल कांट फोकस, जैसा आसान नहीं है क्योंकि 8 स्टेजेस हैं। अच्छा भाई, अब हम आगे चलते हैं। आज की थ्योरी, आज के जो सारी बात करी एरिक्सन की, इनकी समरी है एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी। अच्छा, साइको सोशल थ्योरी है, ठीक है, इसमें बच्चे की अपनी साइकी भी काम कर रही है, मतलब इमोशंस और सोसाइटी का भी प्रेशर है, यानी कि टीचर, पेरेंट, काउंसलर उसे किस तरह गाइड कर रहे हैं वो भी है, तो इसको साइको सोशल कहते हैं। ठीक है, theory explains how people develop emotionally, socially across their lifespan through 8 stages, each shaping personality and identity. ठीक है, हर जगह पर एक पॉजिटिव ट्रेट है, एक नेगेटिव है, तो हमारा क्या काम है, हर जगह पॉजिटिव ट्रेट को उभारें और नेगेटिव ट्रेट को कम करें। अब ये बात आपको पता चल गई, अब मेरा ख्याल है कि आप इस थ्योरी को लेकर अपने स्टाफ में भी एक वर्कशॉप दे सकते हैं, तो आप कभी ये स्टेजेस नहीं भूलेंगे। आपका क्या काम है, एक पेपर पे स्टेजेस लिखें और जाकर आप उसको एक कभी आपके स्कूल में बच्चे कम आ रहे हो या कुछ हो तो आप बोर्ड पर ये इससे रिलेटेड कोई भी इमेज बना दें और फिर उसको एक्सप्लेन कर दें। और ये एक एहसान होगा आपका, किस पर एहसान होगा, आपके स्कूल के बच्चों पर, कि टीचर कम से कम हर स्टेज पे जजमेंटल होने से जरा बचेंगी, कि अपने अल्फाज को कंट्रोल करेंगी। ठीक है, देखिए एक ट्रिक ये भी है कि किस तरह बच्चा जो है वो सीढ़ी चढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, यानी कि सबसे ऊपर वाली सीढ़ी है वो सबसे ऊंचाई पर है, लेट एडल्टहुड है और मैच्योर है, और पिक्चर के जरिए पता चल रहा है कि अब वो स्टेबल है। ठीक है, और नीचे वाली जो है वो शुरू से अगर इसको देखें, बच्चा 0 से 1 ईयर में अभी सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रहा, इन्फेंसी की एज है, ट्रस्ट या मिसट्रस्ट है। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, ऑटोनॉमी शेम, मैं खेलूं बनाऊं ना बनाऊं, मुझे डांटा जाएगा, क्या किया जाएगा। 3 से 6 में इनिशिएटिव ले रहा है, बिल्ड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ उसे अगर डांट दोगे तो मसला आ जाएगा, नहीं तो वो आगे वाली स्टेजेस में अच्छा परफॉर्म करेगा। 6 से 12 साल की उम्र में बड़े मजे से स्कूल बॉय स्कूल जा रहा है, अब उसकी प्रोजेक्ट्स बनाने की उम्र है, उसकी प्रोजेक्ट को सराहा गया तो बेस्ट है, नहीं तो फिर उसका कॉन्फिडेंस खत्म, वो चला जाएगा एक गिल्ड के साथ साथ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब आगे आया 12 से 20 साल की उम्र में, उसको आइडेंटिटी चाहिए अपनी, कि मैं क्या करूंगा, क्या बनूंगा, क्या फ्यूचर है मेरा। अगर उस पर डाउट किया तो वो जिंदगी भर सेल्फ डाउट में रहेगा, और अगर उसको उसके हाल पे छोड़ दिया, किसी हद तक गलती से सीखेगा भी। मेरा एक स्टूडेंट था, इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं, इंटर समझ लीजिए कि मैट्रिक उसने जैसे तैसे कर लिया, इंटर ना करने का उसका दिल था कि मैंने करना ही नहीं है इंटर, जैसे तैसे बैठ गया एग्जाम में, नहीं हुआ पास, और वो एक जगह पर अप्रेंटिसशिप करने लगा। अप्रेंटिसशिप जब उसने करी है तो उसने देखा कि गेट्स के हिसाब से लोगों की इज्जत है, अगर मैंने नहीं पढ़ा, मास्टर्स नहीं किया,
तो मैं इन लोगों में होऊंगा जो जरा छोटे ग्रेड के होते हैं। और अगर मैंने कर लिया, अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली, तो मैं वहाँ सूट बूट कोट पहनकर उस साइड बैठा हूँगा, टेबल के उस साइड। अब मेरी मर्जी है कि मुझे टेबल के उस तरफ बैठना है या टेबल के इस तरफ सिर्फ पानी लेकर खड़ा होना है, या सिर्फ एक ऑफिस बॉय की जॉब करनी है। तो वहां से उसने खुद ही अपनी इमोशनल डेवलपमेंट की और उसने सब छोड़ छाड़ के अपना मास्टर्स किया। जाहिर है इंटर नहीं किया उसने इंटर, फिर उसने डिप्लोमा किया। डिप्लोमा के 3 साल का करके जो कि इक्विवेलेंट होता है मास्टर्स के इंटर के। फिर उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और अपना एमपीए कंप्लीट किया, मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और आज वो 17 ग्रेड लेकर जो है वो बैठा हुआ है वो बच्चा। तो ये मेरे सामने की एग्जाम्पल है कि अगर उसके पेरेंट्स उसको उसी वक्त बातें सुना देते कि तुमने तो अब बस, तुम पे बिल्कुल हम पैसा नहीं लगाएंगे, जो तुमने कुछ करना नहीं है, तुम 2 दफा फेल हो गए हो इंटर में, अब हमने कुछ नहीं करना, तो क्या होता बताएं। उसके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है उसके अभी जिस पोस्ट पर वो बैठा हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक हद तक समझाया। फिर उन्होंने कहा कि इसको जरा भी मुआशरा फेस करने दो। उसने मुआशरा फेस किया, तो फिर उसको अपनी आइडेंटिटी मिली, उसने अपना रोल कंफ्यूज ना किया कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, वही इंटीमेसी एंड आइसोलेशन, फिर जनरेटिविटी और इंटेग्रिटी डिस्पेयर की स्टेज आ जाती है। ठीक है, अच्छा भाई, किसी का कोई क्वेश्चन है? नो मैम, क्लियर है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ओके। अब अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कोई सी टर्म समझ नहीं आए तो पूछ सकता है। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर यासिर। आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, वरना मैं आपको एक असेसमेंट दे रही हूँ, फिर आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है और वो अपने पास सॉल्व करना है। अगर हमारी क्लासेस के बाद हमें टाइम मिले तो हम जरूर आपसे उसकी पिक्चर्स मंगवा के चेक करेंगे। वरना अब आप इस काबिल हैं कि अपने असेसमेंट को देख सकें, कि आप इस तरह बैठकर करें कि मैं जैसे एग्जाम में बैठा हूँ, मेरे पास एग्जाम में आ गया है। ठीक है, मैं आपको भी असेसमेंट देती अपना बैटरी तो लगा दिया करो यार, आप लोगों को बोल बोल के लेक्चर दे। लगाई थी तो हम ना इसको बंदा पहले देखते हैं। सर्टिफिकेट के लिए সারাদিন হাতে বুঝেন बिया के थे ना मारे अभी होते क्या दे इतना जादू तो इतना पानी आधा पानी ले भूखी भूखी जान
ना आ जाओ हम ना, हम प्रैक्टिस करते अभी, हम बनेगा नहीं ना। चल यार, बस अभी नहीं आना सही, तो डब्बे के लाए, बस हम लोगों ने इस मेरी first क्लास में भी एक practice करनी जरीना बोले। है। यार बच्चों को नहीं दर्शाया करो यार। बच्चों अच्छा बेटा, मैम। असेसमेंट लीजिए आप लोग। ओके। असेसमेंट में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क है। तो आपको अपना reflect on your own life. Which Erickson stage do you think you are currently experiencing? What is the main challenge of that stage and how are you dealing with it? ठीक है। अब आपको अपना से जरा रिफ्लेक्शन लिखना है कि आप किस स्टेज पर हैं। ठीक है। और उसके क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है। ये आपको रिटर्न में करके रखना है। फिर हम इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो हम जरूर नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछेंगे। ठीक है। और जरा कल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो लेक्चर्स हैं वो पढ़ के आइएगा, ताकि हम उसको भी डिस्कस करें। कल मैं आपसे क्लास में एमसीक्यूज भी बनवाऊंगी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला कल हम क्लास लेते हैं आपकी, फिर उसमें हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और मजीद चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरीज कवर करेंगे। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह मैम हाफिज। जीन प्याजे का। नहीं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमने वेरी अच्छा। फर्स्ट लेक्चर में किया था ओके और ओके। सेकंड लेक्चर में किया था। ओके। असेसमेंट टेक्निक है, असेसमेंट टेक्निक आपने फर्स्ट लेक्चर लिया था। यस मैम। अच्छा अच्छा। उसमें हमने वो अप्लाई, जी जी। इवेलुएट, याद जी होगा जी। आपको, क्रिएट तक पहुंची थी बात। राइट। ठीक है। वो जरा वो पिरामिड आपको पढ़ के आना है। ठीक है। फिर हम आपसे ओके। एमसीक्यू बनवाएंगे। ओके इंशाल्लाह। डियर कैंडिडेट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम मिलते ओके। हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
असीम,